all of you, I hope you all are doing well. So today we are going to do chapter 1, number systems of class 9. So let's start. These are the topics that we are going to cover in this video. This video will be your introduction part of the whole chapter. Okay? So the first thing that we have to discuss is natural numbers. नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. द नंबर्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 और आपका ये चैप्टर का जो नाम है ना, नंबर सिस्टम, इससे ही आपको समझ आ जाए कि बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द नंबर्स. ओके, जिसमें सारा नंबर किस तरीके से डिस्कस किया जाता है. राइट, सो फर्स्ट जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए. देन सेकेंड वी नो होल नंबर्स. द नंबर स्टार्ट विथ 0 1 2 3 and so on. ठीक है. Then we have integers, the combination of whole numbers and negative numbers. Then 0 2 7 and so on. So these are the basic numbers that you have done it. Okay. So now the rational numbers. We know rational numbers that we can write in the form of p by q. Okay, where p and q are integers and q is why non-zero integers, because q should not equal to 0. ठीक है, ये मस्ट है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट राइट आर नंबर लाइक 2/0. इट्स नॉट डिफाइंड. ओके, येस we can write 0/2. This is equals to 0 only and we know 0 is your rational number. Okay, so your all numbers should be in the form of p by q, that is your rational number, and where p and q are your integers, where q denominator should not equal to 0 only. Okay, ये definition आप सबको पता है. Now there is one example here, let's solve it. Are the following statements true or false? Give reason for your answer. इससे आपका सारा concept नंबर वाला क्लियर हो जाएगा. So every whole number is a natural number. क्या हम सारे whole numbers को natural number बोल सकते हैं? नो, ये फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर्स में क्या आता है 0 और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है. सो द रीज़न इज दिस. ठीक है. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. येस, वी कैन से ये ट्रू है. सो जो भी इंटीजर्स आपके वो सारे रैशनल नंबर्स है, वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0. ओके. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स होगा. हम सारे रैशनल नंबर को इंटीजर नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल दिस -2.3 इज योर रैशनल नंबर बट नॉट द इंटीजर. ठीक है. सो आई होप आपको अब ये जो नंबर का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है. पहले इन नंबर्स को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रही हूँ. सो 1/1 एंड 2/1. एज डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो आई कैन टेक 1. ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. सो विल मल्टीप्लाई बाई 10. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है और आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं. कोई भी एक नंबर लीजिए और इनको मल्टीप्लाई करिए. ठीक है. तो मैंने 10 से किया, 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हो. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करना है. So I got here 10/10 and this will be 20/10. Now between these two number you can see 11/10. ठीक है, 12/10. इसी तरीके से आप कब तक लिख सकते हैं? 19/10 तक. इतने सारे नंबर्स इनके बीच में हैं, तो बस इस तरीके से फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर आपका इस तरीके से हो 2/3 एंड 3/5, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो इस केस में पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5. 3 and 5 का एलसीएम क्या होगा? 15. अब इनको हम सेम करते हैं. सो 2/3 को 15 करने के लिए डिनोमिनेटर को विल मल्टीप्लाई बाय 5, तो न्यूमरेटर में भी वही चीज़ होगा. दिस विल बी 10/15. और 3/5 को करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट 15 इन द डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी 9/15. ठीक है. अब आप ये देखिए 10/15 और 9/15, क्या इनके बीच में कोई रैशनल नंबर आप फाइंड कर पा रहे हो? अभी भी फाइंड नहीं कर पा रहे हो. तो इसके बाद क्या होगा? इनका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगा. मतलब आप इसको आगे और भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करिए. सपोज मैंने 5 से कर दिया. ठीक है,
और आप इसको आगे जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा 45/75 एंड दिस विल बी 50/75। अब देखिए, अब इनके बीच में रैशनल नंबर लिख दीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको फर्दर मल्टीप्लिकेशन कब तक करनी है, क्योंकि कितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर फाइंड करने का बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आपको अपना डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है, ये चीज़ पहले ध्यान देना है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, जो नंबर आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट ऑल नंबर्स आर योर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, ये उसी का ऑपोजिट है रैशनल नंबर का। तो जैसे एग्जांपल आप जानते हैं √2, ठीक है, √5, ये सब आपने बहुत कॉमन एग्जांपल्स हमेशा सुना होगा कि ये आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो रूट के साथ जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने लिखा √4 तो इसकी वैल्यू तो 2 होती है, तो ये आपका इरैशनल नहीं है, ये तो रैशनल नंबर होगा। तो √2, √5, √7, पाई बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये सारे आपके क्या है, इरैशनल नंबर है। बट अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, राइट। फिर 22/7 को कैसे आप इरेशनल प्रूफ करोगे? जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो ना, दैट वैल्यू इज 3.14। ये हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ये कोई आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जो इसके जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसकी जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कुछ ना कुछ इसमें जो रिमाइंडर है वो आता ही जाएगा। ठीक है, ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, जो इसका डेसिमल प्लेसेस है वो रिपीट भी नहीं होता है। तो इस तरीके के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स, जो आप डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। जब हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर वो इस तरीके का नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके के नंबर आपके क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 0.02 सपोज करो कोई नंबर आपका इस तरीके से आ रहा है, तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है ना, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ना ही रिपीट हो रहे हैं आपके ये। तो इस तरीके के नंबर्स क्या होंगे, आपके इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप उसके ज़रूर ट्राई करें और इरैशनल नंबर्स फाइंड करना सीखें। ठीक है, नाउ अभी जो आपने पूरा रैशनल नंबर पढ़ा, इरैशनल नंबर्स पढ़ा, तो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्या है, आपका रियल नंबर्स। ठीक है, सो रियल नंबर्स यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो इसलिए बहुत इजीली समझ आया कि रैशनल नंबर में ये सारे नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स होते हैं। एक ये वेन डायग्राम बन चुका है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इरैशनल नंबर अब आपको समझ आ गया कि क्या होता है। ठीक है, अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करना है, सो वी विल टेक द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ले लिया। अब इस पे रिप्रेजेंट करने का एक जो हमें थ्योरम यूज़ करना है, वो थ्योरम हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, देखिए पाइथागोरस, पहले मैं ये इसका जो हमारा थ्योरम दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने पाइथागोरस कैसे यूज़ किया। देखिए नंबर लाइन पे ये 0 है, ठीक है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड आप बोल सकते हो -1 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे नंबर लाइन लिया है मैंने, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इज़ योर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है। ठीक है, बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। आप कभी भी अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो तो यू विल टेक स्केल एंड पेंसिल ओनली। तो आपको यहाँ पे स्केल, पेंसिल और कंपास, ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आप इससे ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का स्केल से मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हो या आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हो। तो जो परपेंडिकुलर आपका होगा 90 डिग्री का, उसको फिर 1 सेंटीमीटर का कट करेंगे हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। क्यों ले रही मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो सपोज करो 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मेरा ए था, ये पॉइंट आपका ओ है, ओ ए, और ये जो यहाँ कट किया मैंने, ये दिस इज़ योर बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओ टू बी को ज्वाइन कर दीजिए।
जैसे ही आप O to B को ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पे जो ये हाइपोटेनियस मिलेगी ये √2 मेजरमेंट की होगी। कैसे, अभी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये हमारा था फॉर्मूला, हाइपोथेसिस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने जो परपेंडिकुलर स्क्वायर लिया, परपेंडिकुलर मेरा क्या है AB का स्क्वायर ना, AB प्लस बेस क्या आपका OA का स्क्वायर, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है OB का स्क्वायर। अब देखिए AB की लेंथ मैंने क्या ली है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस OAB क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। सो नाउ OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1, सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और जब मैं यहाँ OB की वैल्यू फाइंड करूँगी तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी साइड और ये √2 बन जाएगा। देखा OB की वैल्यू हमारी क्या है, ये √2 ही तो है। तो पाइथागोरस से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि अगर आप बेस परपेंडिकुलर को मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है सो आई कैन मेक √2 लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके √2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नंबर लाइन पे √2 अभी तक आपने पूरा शो नहीं किया है, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए यू विल टेक योर OB, जो ये OB को है एज अ रेडियस लेना है कंपास से, और कंपास की पेंसिल को मूव करना है इस तरीके से कि ये नंबर लाइन पे जहाँ लाई करेगा दैट पॉइंट इज √2 ऑन नंबर लाइन। अब ये आपकी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ √3 को रिप्रेजेंट करिए तो √3 कैसे करेंगे, तो मैं इसी सेम नंबर लाइन पे देखिए √3 कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। सो √3 के लिए अगेन आई प्रूव दिस बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए सो देखिए √3 के लिए नाउ अगेन आई विल मेक परपेंडिकुलर ऑन दिस OB, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर से 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे कट करनी है 1 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट मैं इसको मेजर कर रही हूँ C। और फिर क्या करेंगे आप स्केल से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे O to C ज्वाइन करेंगे तो जो ये हाइपोटेनियस मिलेगी ये आपकी √3 होगी। कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं। हाइपोटेनियस इसमें क्या है आपका OC है, OC का स्क्वायर, और इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या है BC का स्क्वायर, और आपका बेस इसमें क्या है OB का स्क्वायर, ठीक है। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, मैं ट्राइंगल OBC, उसको देखिए। सो OC तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम ये प्रूफ कर रहे हैं, और BC आपका क्या है 1 का स्क्वायर, और OB क्या है √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + √2 का स्क्वायर, सिर्फ 2 ही तो होगा। सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, सो OC विल बी √3। हो गया प्रूफ। और OC देखा हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है √3 तो आया आपका। तो इस तरीके से आप √2, √3, √4, √5 कॉन्टिन्यूसली आप एक ड्रॉ कर सकते हो ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए ये भी आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए आपका रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, जो ये OC है OC पे कंपास और पेंसिल से एज अ रेडियस कंसिडर करना है, और फिर अगेन यहाँ पे मूव करोगे, ठीक है। तो जब मूव करने पे ये नंबर लाइन पे जहाँ लाई करेगा दैट पॉइंट विल बी योर √3, ठीक है। तो आप इसको देखना, ये पॉइंट ये समथिंग ना √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो ये 2 से पहले ही लाई करेगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर स्केल कंपास और पेंसिल की मेजरमेंट से ही करना, उस तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। नाउ लेट्स शो √5 ऑन नंबर लाइन। तो √5 आप 2 तरीके से शो कर सकते हो, या तो आप पहले √2 ड्रॉ कर दिए, फिर √3 करिए, देन √4 एंड देन √5, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, √5 को मैं डायरेक्टली आपको शो कर सकती हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। देखिए सपोज ये आपका नंबर लाइन है, राइट। सो लेट्स राइट द नंबर्स हेयर, दिस इज 0, 1, 2, 3, ठीक है। दिस विल बी -1 एंड -2। अब देखिए √5 के लिए व्हाट आई कैन टेक 1 परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से कोई एक आप 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए। सपोज करो मैंने बेस ले लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लिया है 2 सेंटीमीटर का, एंड आई विल मेक परपेंडिकुलर ऑन दिस 2 सेंटीमीटर का लेने के बाद परपेंडिकुलर, एंड आई विल कट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर का, बेस लिया है 2 सेंटीमीटर का। लेट्स नेम इट O, A एंड दिस इज योर B।
अब ज्वाइन करिए O2B। O2B ज्वाइन करने पे आपको ये मिल जाएगा √5। कैसे मिलेगा अभी मैं आपको शो करती हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका OB का स्क्वायर है जो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, सो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो OB की वैल्यू क्या आ गई, √5। सो √5 आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं √5। नाउ द लास्ट स्टेप क्या था, OB एज योर रेडियस कंसिडर करना है एंड देन मूव योर कंपास लाइक दिस एंड सम पॉइंट यू विल गेट ऑन द नंबर एंड दैट विल बी योर √5। तो ये लास्ट स्टेप आप ड्रॉ करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। सो लेट्स फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। द फर्स्ट नंबर इज 10/3। सो इसको क्या करेंगे, पहले 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 1। नाउ पुट डेसिमल 0। ठीक है, डेसिमल से 0 है, नाउ अगेन यू विल टेक 3 3 9, सो माइनस करेंगे, यू विल गेट 1। अगेन डेसिमल का 1 0, फिर से 3 लेना पड़ेगा, फिर 9। तो इससे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितनी बार आप रिमाइंडर देख रहे हो 1 ही आ रहा है, तो इट मीन्स ये इस तरीके से रिपीट ही होता चला जाएगा, राइट। यानी कि ये 3 3 3 3 रिपीट ही होता चला जाएगा। तो ये आपका एक यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है कि जो यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या है, रिपीटिंग रिमाइंडर है, इसमें आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन आया इससे डिवाइड करने पे, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर, मतलब ये है कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला कंक्लूजन आया बाय फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। अब हम फाइंड करते हैं फॉर 7/8 के लिए। ठीक है, अगर मैं 7/8 को डिवाइड करूँ, मीन्स हाउ आई विल शो, 7 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 7 तो डिविजिबल नहीं है, सो ऑब्वियसली आई विल टेक डेसिमल हेयर, सो दिस विल बी 0 8। नाउ यू विल डिवाइड इट बाय 8 64, so you will get 6, then again you will get 1 0, then 7 56, and then after subtraction you will get 4 0, and then 5 40 and 0। अब इसमें क्या आया आपका कंक्लूजन कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इसमें जो आपका रिमाइंडर आया दैट रिमाइंडर यू गॉट एज 0। ठीक है, इसमें आपका ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये डेसिमल ख़त्म हो गया, इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिमाइंडर भी 0 आ गया और आपका ये डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये डेसिमल आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें ये कंक्लूजन मिलता है, आपके दो केसेस है। केस 1, द रिमाइंडर बिकम 0। तो आप ये देख रहे हो रिमाइंडर किस में 0 आ गया, जो अभी हमने इसको डिवाइड किया 7/8 में, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। नाउ केस 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो कौन सा केस है, 10/3 जिसको हमने डिवाइड किया, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, ये ऐसे नंबर है। अब लास्ट जो आपका केस है 1/7, इसमें देखते हैं क्या होगा। लास्ट वन इज 1 को डिवाइड करना है हमें 7 से। ठीक है, सो ऑब्वियसली फर्स्ट वी विल टेक डेसिमल 0, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट हियर 3, then again now you will get 0, 7 4 28, 2 0, then you will write 2 14, then 6, सब्ट्रैक्ट करने पे अगेन 0, फिर 8 56। ठीक है, देन अगेन यू विल गेट 4 हेयर, फिर आप 0 लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 35, फिर आपका आया अगेन 5, फिर 0 मिला, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 49 एंड रिमाइंडर इज़ 1। अब देखिए 1 रिमाइंडर आने से अगेन आप 0 लेंगे, यानी कि जो ये 10 से स्टार्ट हुआ था ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसमें भी आपको कंक्लूजन क्या मिल गया, ये जो आपका डेसिमल हो गया ये भी कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड ऑल्सो ये आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इसमें क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होता है, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये दो कंडीशन मिलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो नंबर क्या हो जाता है आपका, इरैशनल नंबर हो जाता है। तो ये नंबर आपका क्या होगा, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो रिमाइंडर बिकम 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में आई, और सेकेंड कंडीशन जो 1/7 था इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। पर 10/3 के केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं था, इसकी वैल्यू क्या थी, 03333 रिपीट हो रही थी। तो एक यहाँ से कंक्लूजन ये आता है कि अगर आपका कोई जो रिमाइंडर है रिपीट हो, तो रिपीटिंग रिमाइंडर को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन अब देखिए आप। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, मैंने बुक से ही लिया है, शो दैट 0.33, अभी मैंने यही रिमाइंडर फाइंड किया था जब हमने डिवाइड किया था 10/3 को। सो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए आपका जो डेसिमल है 0.3333, ये इस तरीके से रिपीट हो रहा है, और इसको हमने क्या लिखा है, 0.3 के ऊपर बार ये शो करता है कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। आप जिस नंबर पे बार शो करेंगे इसका मतलब ये हो कि वो नंबर उतनी बार वो रिपीट होने वाला नंबर है, तो इसलिए बार शो किया है, ठीक है। सो लेट करते हैं दिस नंबर को, लेट x इज इक्वल्स टू दिस नंबर, मैं लेट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बार जितने नंबर पे होंगे, जितने डेसिमल प्लेसेस पे बार होंगे, आप उतने जीरो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए बार सिर्फ एक ही डिजिट पे है, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, x से 10x हो जाएगा, ठीक है, x इंटू 10x। और 0.3333 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये दिस विल बी 10x इज इक्वल्स टू 3.33 समथिंग ना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको लेट किया है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या आई, ये वाली आई, ठीक है। अब मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप है, सब्ट्रैक्ट। आपको बस ये दो स्टेप याद रखना है, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड आपका क्या है, देखिए 10x से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को, तो फर्स्ट क्या आपका ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या है x, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3333 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, माइनस करेंगे 0.3333 सो ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x एंड दिस विल बी 3.000, और 3.00 की वैल्यू क्या होती है, 3 तो होती है। सो 9x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9 विच इज इक्वल्स टू 1/3। आ गया p/q का फॉर्म, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपका रिपीटिंग यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर हो, रिपीटिंग डेसिमल, तो उसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कन्वर्शन के लिए। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, शो दैट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। चलिए शो करते हैं। सो द सेम स्टेप। अब देखिए 0.235 बार सिर्फ 2 डिजिट्स पे है, 3 पे नहीं है। डेसिमल प्लेसेस 3 है पर डिजिट्स क्या है, सिर्फ 2 पे बार है। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.235353 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जिसमें मैंने आपको बताया। अब मल्टीप्लाई करना इसे, सो मल्टीप्लाई बाय 100 से क्यों करना, आपको पता चलेगा क्योंकि बार क्या है, सिर्फ 2 डिजिट्स पे है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 100 इंटू एक्स, 100x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.235353 सो ऑन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा,
100x is equals to, this will be 23.5353 so on. ये आपका क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. अब जब आपको दो इक्वेशन मिलता है तो उसके बाद का स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. ठीक है. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो दिस विल बी 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.5353 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.235353 सो ऑन. ठीक है. सो दिस विल बी 99x इज इक्वल्स टू 23 पॉइंट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3. ठीक है. अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं. सो 23.3 विल बी दी आंसर. नाउ अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 223 अपॉन 99. ठीक है. तो फाइनल आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका, 233 अपॉन 990. ये आपका आएगा आंसर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. ओके. बहुत इजी है. पहला स्टेप मल्टीप्लाई कैसे करना है, देन सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, बस आप इसको याद रखिए. सपोज करिए अगर ये बार तीनों पे होता तो फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 के साथ. ठीक है. सो आई होप आपको ये रिपीटिंग डेसिमल को हाउ टू कन्वर्ट इनटू p/q का फॉर्म समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7. इनके बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे. जैसे आप कहते हो कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन में यू कैन फाइंड मेनी रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट. तो 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में आप कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मैनी. वो भी आप इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं. मैनी और इनफाइनाइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. आप फाइंड कर सकते हैं. सो बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ. आप क्या करेंगे, 1/7 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए. ठीक है. लाइक दिस. इसका मैं डेसिमल वैल्यू लिख रही हूँ. तो आप इसको कन्वर्ट करिए 1/7 को. तो आपका कुछ डेसिमल वैल्यू आएगा 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7 सो ऑन समथिंग आएगा. अगर मैं इसी को 2/7 इसको कन्वर्ट कर रही हूँ. ठीक है. सो 2/7 का समथिंग आएगा 0 डेसिमल. इसको 2 से डिवाइड करें. सो 2 you will get 2, then 8, 5, 7. ठीक है. समथिंग 1 समथिंग इस तरीके से नंबर आएगा. आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं. अब आपको क्या लिखना है, 0.1 और 0.2 इन दोनों के बीच में आप कोई भी इरेशनल नंबर लिखिए. और जिसमें मैंने आपको समझाया भी इरेशनल नंबर का पैटर्न कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ऐसे 0.1010001 000100001. ठीक है. इस तरीके से पहला नंबर मेरा ये हो गया. एक ही तो लिखना है, वैसे एक ही लिखना. अगर आपको और भी लिखने तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. 1 लिख दिया, फिर 101. ठीक है. फिर अगेन 11001. कुछ भी लिखिए जो आपका पैटर्न भी अलग हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो. ठीक है. इस तरीके से सो ऑन. देखा कितना इजी इरेशनल नंबर लिखना. तो पहले डेसिमल में उसको कन्वर्ट करिए और फिर कुछ भी एक ऐसा पैटर्न बनाइए जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है. बस आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. राइट. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. रियल नंबर्स आपने देखा है कि कौन से नंबर है. ठीक है. जो अगर डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, रिपीटिंग नंबर भी हो सकता है. ठीक है. इस तरीके का नंबर अगर आपका है जैसे 3.765. ठीक है. ये आपका एक इसको p/q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. तो अगर ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो हमें, जैसे ये 26 है, रिपीटिंग है, तो कैसे शो करेंगे. तो इसका बस ये है कि इसको अप टू, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिप्रेजेंट करना है. मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है 4.2626. बस हमें ये रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि ये तो रिपीट ही होता चला जाएगा, इसलिए ये इसमें हमें मेंशन किया गया है. तो चलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे. सो फॉर दैट यू नीड अ नंबर लाइन. अब आप ये देखिए 3.765 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा. सो यू विल शो हेयर, ये 3 है आपका, ये 4 है. तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 3.1.
then 3.2, then 3.3, 3.4, 3.5, then 3.6, 3.7, 3.8 and this will be last is 3.9 और फिर आपका क्या आ जाएगा 4. तो 3.765 अब किसके बीच में आएगा, 3.7 एंड 3.8 के बीच में ही तो आएगा. ठीक है, फिर आप फर्दर इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे. तो मैं अगर फर्दर नंबर लाइन बनाऊँ तो 3.7 और 3.8 के बीच का बनाऊंगी. तो इसमें फिर कैसे डिवीजन करेंगे आप, जो फर्स्ट डिवीजन होगा 3.71, देन नेक्स्ट होगा 3.72, then like this 3.73, then again 3.74, then this will be 3.75 and this is 3.76, 3.77, then 3.78 so on. ठीक है, टिल 3.8 तक आपको करना है. अब देखिए 3.7 तो आपने दिखाया यहाँ पे था, 3.76 और 5 यानी कि 3.76 और 3.77 के बीच में ही तो आएगा. फिर आप इसको फर्दर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फर्दर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. देखिए, सो दिस विल बी अगेन 3.76 और यहाँ पे आएगा 3.77. इनके बीच में कैसे होगा, पहला हो जाएगा 3.761, then 3.762, then 3.763, then 3.764, then 3.765 आ गया 3.765 और आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, यही पॉइंट रिप्रेजेंट करना था. आप इसको फर्दर भी लिखेंगे, पूरा नंबर लाइन कंप्लीट करेंगे, बट मैंने यहाँ पे इसलिए शो कर दिया कि आपका पॉइंट आ गया है. तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. जब किसी चीज़ को इनलार्ज, और मैग्नीफिकेशन पता नहीं, मैग्नीफाई करना और उसको इनलार्ज करना, बड़ा करते जाना है. तो इस तरीके से आप छोटे से डेसिमल्स के फॉर्म में जा के नंबर फाइंड करेंगे. ठीक है, अब जैसे आपका अगर 4.266 है तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये पहले किसके बीच में आएगा, 4 एंड 5 के बीच में आएगा. फिर आप देखेंगे ये आएगा 4.2 एंड 4.3 के बीच में आएगा. देन नेक्स्ट ये आएगा 4.26 एंड 4.27 के बीच में. देन लास्टली ये आएगा 4.262 एंड 4.263 के बीच में. बस ये आपका फोर्थ स्टेप होगा और फिर आपको ये नंबर मिल जाएगा. तो आप इसको इसी तरीके से नंबर लाइन इसका ड्रॉ करिए और इस नंबर को इस पर शो करिए. ओके.